हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है कि हम मेधावी परीक्षा 2025 में कैसे पास हों। तो इस वीडियो में बने रहें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाला है कि ऐसे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि हम लोग इस साल मेधावी एग्ज़ाम पास कर जाएँ। ठीक है, तो बच्चों अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर क्लास 5। तो इस वीडियो में बने रहो, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप लोग मेधावी एग्ज़ाम 2025 कैसे पास होने वाले हो, क्या करें, हाउ टू पास मेधावी एग्ज़ाम 2025। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेधावी एग्ज़ाम असलियत में कैसा आएगा। तो देखिए आपके हाथ में जो मेधावी एग्ज़ाम है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, ओके, सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है। यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है, अल्फ़ा ओ नंबरों में, और यहाँ पे लिखना है हिंदी में, यहाँ पे सेंटर कोड लिखना है। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें आपको अपने क्लास टीचर से पूछ लेना, पूछ के ही भरना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पेपर पे। तो पेपर आप लोगों का 120 नंबर का होने वाला है और 2 घंटे का समय दिया जाएगा और पेपर आपके 6 भागों में होंगे। ठीक है, जो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन डी, ई और एफ़। ठीक है ना, इन सभी को मिला के आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए से लेकर एफ़ तक। ठीक है, 60 क्वेश्चन रहेंगे जो कि नंबर होंगे 120 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान देना है सेक्शन ए पर, जो कि बहुत ईजी रहने वाला है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, सेक्शन बी जो कि तार्किक योग्यता रहने वाला है, ये भी आसान होने वाला है, तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, सभी को अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है ना, मात्रात्मक योग्यता। ठीक है, तो इसके अंदर आप हल्का फुल्का फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है ना, सैम्पल पेपर आपके पास तो आ गया होगा। ठीक है ना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों ऑफ कोर्स करके जाओ। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश या फिर उर्दू। ठीक है ना, तो हिंदी इंग्लिश उर्दू में आप सभी के पास एक पैसेज होगा। ठीक है ना, पैसेज में से आपको आंसर खोज के फिल करने हैं। ठीक है, तो सेक्शन डी और ई को तो हमेशा एकदम 100% करना ही करना है, बिल्कुल इसको मत छोड़ना। ठीक है, और बात रही सेक्शन एफ़ का, जो कि आपके कॉपी किताब के प्रश्न उत्तर होने वाले हैं, ईबीएस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, जो कि आप लोगों ने 1 साल तक के ऊपर 1 साल तक किया है पढ़ाई, ईबीएस का, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा हिंदी, इंग्लिश, ईबीएस और एसएसटी में। तो मैं भी दिखा देता हूँ कैसा होने वाला सेक्शन ए। तो बच्चों देख लो, इस प्रकार से सेक्शन ए होने वाला है, सामान्य जागरूकता। और बात बता दूँ आपको एक और कि आप सभी के जो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन पे टिक करना है, जो इस तरह से बॉक्स बने होते हैं उसी के अंदर टिक करना, और कहीं भी टिक मत करना। ठीक है ना, तो आप लोगों का जो इस सेक्शन ए रहने वाला है, इसमें 1 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, ठीक है ना, 10। फिर उसके बाद आता है सेक्शन बी। ठीक है, तो देख लीजिए, ये जो सेक्शन बी है इसमें आपके तार्किक योग्यता रहते हैं, मतलब इसमें आपको ना सोचना पड़ेगा कि आगे की संख्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप ना सेक्शन बी में हल्का फुल्का ना आप अटक सकते हो, तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन सभी का आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 13, 14, ठीक, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन सी, जो कि मैथ्स के रहने वाले हैं सवाल। इसका तो आप लोग आराम से सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना, एलसीएम, एचसीएफ, इन सब को ना पढ़ के जाना है। ठीक है ना, भिन्न कैसे करते हैं उन सभी को करके जाना है। ठीक है ना, तो इसको तो आप आराम से आई होप कर लोगे। ठीक, 25 क्वेश्चन, 26, 27, 28, ठीक, 29 एंड 30। ठीक है, तो आपको इनको तो कर लोगे। अब स्टार्ट होता है आप लोग का जो कि रहने वाला सेक्शन डी और ई, जो कि देख लो में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है सेक्शन डी का और ई, जो कि आप आराम से सॉल्व कर लोगे। क्यों सॉल्व कर पाओगे तुम आराम से? क्योंकि इन सभी में आपसे एक पैसेज दिया जाएगा। जी हाँ, पैसेज दिया जाएगा, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी से आप लोगों को जवाब देने हैं। तो ये रहे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज से, 10 नंबर का 5 क्वेश्चन। ठीक है ना, एक क्वेश्चन कितने नंबर का आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये रहे 31, 32, ठीक है ना, 33, 34 एंड 35। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएगा, और सारे के सारे जो आंसर हैं इसी पैसेज में ही छुपे हुए हैं। अगर आपको विश्वास ना होता हो तो आप एक क्वेश्चन को पढ़ो और इसमें चेक करो। ठीक है ना, आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन ई, जो कि इंग्लिश और उर्दू का रहने वाला है। आप किसी एक को ही सॉल्व करना है, इंग्लिश का कर लो चाहे उर्दू का कर लो। ठीक है ना, कोई एक ही को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक पैसेज दिया जाएगा, जो कि आप
को करना है रीडिंग अच्छे से। आपको पैसेज में समझना है कि पैसेज में किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद आपको आराम से एकदम टिक कर देना है, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन डी और ई आपको 100% करना ही करना है, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना इस वाले में, ठीक है, सेक्शन डी और ई में। अब बात करते हैं सेक्शन एफ, जो कि होने वाला है ईबीएस एसएसटी हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कि आपकी कॉपी किताब से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब बात करते हैं ईबीएस का। तो बच्चों, आप लोगों ने 1 साल पढ़ा है, 1 साल पूरा का पूरा दम किया है पढ़ाई, ठीक है। तो आपको ईबीएस में कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, ठीक है ना। अगर ना भी आए तो एक बार ना ऊपर से अपने चैप्टर्स को रीडिंग कर लो, ठीक है ना, चैप्टर का समरी पढ़ लो, ठीक, ओके। तो आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन है, इसको भी चाहो तो आप कुछ याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन का। तो मैं सेम बात तो इसमें ही बोलने वाला हूँ कि आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन का भी किताब को 1 साल तक पढ़ा है, आपने मिड टर्म दिया है, फिर फाइनल एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा इसमें। तो उसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको आराम से एक बार अच्छे से देखना है। आप चाहो तो एक बार अपनी किताब खोलो एसएसटी का, और एक बार ऊपर से सारा जो चैप्टर का समरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर है, उनको एक बार याद करो। और आपको हिंदी तो आराम से कर लोगे, ठीक है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, ओके। अब बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी आपके कॉपी किताब से क्वेश्चन आएगा, और हिंदी का भी कॉपी किताब से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। क्लास 5वीं वाले थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपका ये आखिरी साल है इस वाले स्कूल में, इसके बाद आप किसी और स्कूल में पहुंच जाओगे, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से मैंने बता दिया है कि आप क्लास 5वीं के मेधावी एग्ज़ाम में कैसे पास हो गए और क्या करना है, ठीक है। तो आपको एक बार अच्छे से एकदम पढ़ाई करना है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को सेक्शन ए एंड सेक्शन सी, डी, ई एंड एफ, इनको तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। और बात रहे सेक्शन बी का, जो कि आपको कुछ क्वेश्चन चाहो तो छोड़ देना, बट आप उसको भी कोशिश करो कि एक भी क्वेश्चन ना छोड़ो, किसी न किसी ऑप्शन पर टिक करके ही आओ, किसी न किसी आंसर पर टिक बॉक्स में टिक करके ही आना है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को खाली मत छोड़ना, ठीक है ना, किसी न किसी पे आपको टिक मार्क करना ही करना है, ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और हमने बहुत सारे मेधावी से संबंधित वीडियो बनाए, पिछले साल का पेपर, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश बहुत सारे बनाए हैं, आप जाके चैनल पे चेक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।